दोस्तों, जब भी हम कभी किसी मोटर का कनेक्शन करने जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले हमारे माइंड में एक डाउट बनता है कि यहाँ पे हम कौन से रेटिंग का एमसीबी इस्तेमाल करें और कितने रेटिंग का हम ओवरलोड रिले इस्तेमाल करें। यहाँ पे हमें आंसर नहीं मालूम होता कि हमें कितने रेटिंग का एमसीबी इस्तेमाल करना है और कितने रेटिंग का ओवरलोड रिले इस्तेमाल करना है। तो उस कंडीशन में हम वहाँ पे कोई भी एमसीबी और कोई भी ओवरलोड रिले लगा देते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत होता है। वहाँ पे आपको प्रॉपर रेटिंग का एमसीबी और ओवरलोड रिले इस्तेमाल करना होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि आप किस प्रकार से किसी भी मोटर के लिए किस प्रकार से एमसीबी और ओवरलोड रिले को सेलेक्ट करोगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें एक मोटर के लिए एमसीबी और ओवरलोड रिले का सिलेक्शन करना है। यहाँ पे सिलेक्शन करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो हमारा मोटर है इसका रेटिंग कितना है, यानी कि इस मोटर का पावर कितना है। यहाँ पे जो हमारा मोटर होता है, इस मोटर का पावर आपको दो तरीके से मिल जाएगा। पहला तो हॉर्स पावर में, सेकेंड किलोवाट में। तो यहाँ पे हम किलोवाट के जरिए इसका कैलकुलेशन करना सीख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, यदि आपको आपके मोटर का रेटिंग हॉर्स पावर में मालूम है तो उस कंडीशन में आप इसको किस प्रकार से किलोवाट में कन्वर्ट करोगे। तो देखिए, यदि आपको कभी एचपी को किलोवाट में कन्वर्ट करना हो तो आपको सिंपल एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। आपको सिंपली क्या करना है, जो भी हॉर्स पावर हो उस हॉर्स पावर को मल्टीप्लाई कर देना है 0.75 से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा किलोवाट में, यानी कि आपका जो हॉर्स पावर है वो किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये वाली फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास में एक 5 एचपी का मोटर है। इस मोटर का जो पावर रेटिंग है इसको हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाता है 3.75 किलोवाट, यानी कि 5 एचपी का जो मोटर होता है वो 3.75 किलोवाट का होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम हॉर्स पावर को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। अब आते हैं हम यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट पे, यानी कि हम किस प्रकार से एमसीबी को सेलेक्ट करेंगे उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास में मोटर है, इस मोटर का जो पावर रेटिंग है वो 10 किलोवाट है। तो यहाँ पे जो 10 किलोवाट का मोटर है उसके लिए हमें एमसीबी साइज का सिलेक्शन करना है। एमसीबी का साइज को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारा मोटर है इस मोटर का एफएलसी कितना है। एफएलसी का मतलब फुल लोड करंट, यानी कि जो हमारा मोटर है इस मोटर पे हम पूरा लोड को कनेक्ट कर देते हैं तो उस कंडीशन में हमारा मोटर कितना एम्पियर करंट को ड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे हमें एफएलसी को सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। एफएलसी फाइंड आउट करने के लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला हमारा I इक्वल टू वाट डिवाइडेड बाई √3 वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर है। यहाँ पे जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ये 3 फेज मोटर के लिए, ठीक है। अब ये जो हमारा फॉर्मूला है इस फॉर्मूला पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें करंट को फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो वाट है वाट का रेटिंग यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हमें मालूम था किलोवाट में, तो हम क्या किए, यहाँ पे 10 इंटू 1000 कर दिए। यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है यदि हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर वाट में आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो हमारा किलोवाट था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिए 1000 से, तो हमारा जो वैल्यू है वो वाट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है इसको हमें डिवाइड करना है √3 से। √3 का वैल्यू होता है 1.732। वोल्टेज यहाँ पे हम मान लिए 415 और पावर फैक्टर मान लिए 0.8। तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 17.39 एम्पियर। तो यहाँ पे हमें मालूम चल गया जो हमारा मोटर है उस मोटर का एफएलसी 17.39 एम्पियर है। अब यहाँ पे हमें एमसीबी को सेलेक्ट करना है। तो एमसीबी को सेलेक्ट करने के लिए आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा, जो हमारा मोटर है उस मोटर का जो एफएलसी है उससे हम 25% ज़्यादा करंट रेटिंग वाली एमसीबी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा मोटर है उस मोटर का एफएलसी 17.39 एम्पियर है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 125 से। यहाँ पे 125 का मतलब है 25% ज़्यादा। अब इसको हमें डिवाइड कर देना है 100 से। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा
21.73 एम्पियर। यानी कि यहाँ पे हमें एक एमसीबी ऐसा सेलेक्ट करना है जिसका करंट रेटिंग 21.73 एम्पियर से ज़्यादा हो। याद रखिएगा, यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आया है इससे ज़्यादा रेटिंग वाली एमसीबी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जैसे कि आपको मालूम है कि जो मार्केट में एमसीबी आता है वो 21 एम्पियर से ज़्यादा में 25 का आता है। इसीलिए यहाँ पे जो हमारा 10 किलोवाट का मोटर है उसके लिए हम 25 एम्पियर का एमसीबी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एमसीबी की बात हो रही है तो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा एमसीबी होता है वो बहुत सारे टाइप के होता है, यानी कि बी टाइप का, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप, जेड टाइप, इस टाइप का एमसीबी होता है। और हर एक टाइप का एमसीबी का अलग अलग फंक्शन होता है और अलग अलग उपयोग होता है। यहाँ पे जो हमारा मोटर है उस मोटर के लिए हम कोई भी एमसीबी इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें पर्टिकुलर एमसीबी का इस्तेमाल करना पड़ता है। यदि आप ये जानना चाहते हो कि हमें कौन से टाइप का एमसीबी हमारे मोटर के लिए इस्तेमाल करना है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उस पर क्लिक करके आप आसानी से उसको देख सकते हो। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता ही देता हूँ कि यहाँ पे हमारे मोटर के लिए कौन से टाइप का एमसीबी इस्तेमाल करना है। देखिए, आपके मोटर के लिए आपको सी टाइप या फिर डी टाइप का ही एमसीबी इस्तेमाल करना है। बाकी जो एमसीबी है इसका इस्तेमाल आप मोटर के लिए नहीं कर सकते। आप केवल सी टाइप या फिर डी टाइप का मोटर के लिए एमसीबी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमें ये पता करना है कि जो हमारा मोटर है उस मोटर के लिए हम कौन सा ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करें। देखिए, इसका भी सेम चीज़ है। आपको यहाँ पे सबसे पहले करंट रेटिंग पता करना होगा। यहाँ पर हमारा जो करंट रेटिंग है वो 17.39 एम्पियर है 10 किलोवाट मोटर के लिए। यदि आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके करंट रेटिंग फाइंड आउट नहीं करना चाहते तो आप सिंपली मोटर का जो नेम प्लेट होता है उसमें करंट रेटिंग देख लीजिए। वहाँ पे लिखा होता है कि हमारा जो मोटर है उसका करंट रेटिंग कितना है। उस रेटिंग को फाइंड आउट करने के बाद बाकी आगे का कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ओवरलोड रिले का सिलेक्शन करना है। ओवरलोड रिले का सिलेक्शन करने के लिए आपको सिंपली एक चीज़ का ध्यान देना है। आपका जो मोटर है उसका जो एफएलसी होगा उस एफएलसी से आपको प्लस और माइनस 20% ज़्यादा रेंज वाली ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करना है। यानी कि जो हमारा ओवरलोड रिले होगा उसका जो रेंज होगा वो एफएलसी से 20% ज़्यादा और 20% कम होना चाहिए। तो यहाँ पे सिलेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एफएलसी है उस एफएलसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.47 एम्पियर। यानी कि 17.39 एम्पियर का 20% होता है 3.47। यहाँ पे जो ये वाला वैल्यू है इसको हम राउंड फिगर में कर देते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं 3.5 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा 17.39 एम्पियर है इसका हमें प्लस 20% निकालना है। तो यहाँ पे जो हमारा एफएलसी है 17.39 उसको प्लस कर देंगे 3.5 से। जब हम इसको प्लस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 20.89 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे जो हमारा एफएलसी है इसका प्लस 20% 20.89 होता है। इसके बाद यहाँ पे हम इस एफएलसी का माइनस 20% भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 17.39 को माइनस कर देंगे 3.5 से। जब हम इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.89। यानी कि यहाँ पे जो हमारा ओवरलोड रिले है इसका प्लस 20% इतना होगा और माइनस 20% इतना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो 10 किलोवाट का मोटर है इस मोटर के लिए जो हम ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करेंगे उसका रेटिंग 13 एम्पियर से लेके 21 एम्पियर के बीच में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।